हेलो फ्रेंड्स, सीजीबीएसई 100 नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक बार और एक प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सीजी टेट के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। साथ ही साथ अपने बैच के माध्यम से कंप्लीट रणनीति के तहत आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो अभी तक आप हमारे बैच से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। हमारा जो बैच है वो टॉपिक वाइज टारगेट टेस्ट सीरीज बैच के माध्यम से चलता है, जो ना केवल कहने बस के लिए टेस्ट सीरीज है, उसमें हर चीज़ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो आप बोल रहे हैं क्लास की ज़रूरत हो रही है किसी टॉपिक में तो क्लास दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत हो रही है प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, नोट्स की ज़रूरत जिस टॉपिक पे लग रही है उस टॉपिक के नोट्स दे रहे हैं। कंप्लीट तैयारी है। तो जिन लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, डेमो ले चुके हैं, तो आप लोग लेट मत कीजिए। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी जुड़ेंगे, अभी सीजी टेट के लिए भी आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। हालांकि ज़्यादा दिन नहीं बचा है, लेकिन जितना भी दिन बचा है उसमें आपके सीजी टेट के लिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही। साथ ही साथ आगे आपके पूरे शिक्षक भर्ती के पेपर के एक दिन पहले तक बैच चलेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है। ठीक है, और बाल विकास का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट बाल विकास के कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिएगा आज फिर 30 क्वेश्चन देखते हैं और बताइएगा आपके कितने सही होते हैं। आज के ये प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर आखिरी प्रैक्टिस सेट होगा। इसके बाद हम लोग अपने बैच में, ठीक है, हमको जैसा आपका रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आपका लगभग 500 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस एक बार बैच में कराने का सोचे हैं। 500 क्वेश्चन आपके बाल विकास का, 500 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट के 5500 क्वेश्चन करके अंतिम में सीजी टेट से पहले आप लोग का एक बार पूरा कंप्लीट रणनीति के तहत रिवीजन कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी कंटेंट बन चुका है और वो आपके बैच में ही होगा, यूट्यूब में नहीं होगा। तो जिन लोग जितना जल्दी हो आज जुड़ जाइएगा, ताकि कल होगा। कल मैं थोड़ी देर में अपडेट डाल दूँगा आज के जो क्लासेस हैं। तो कल अगर क्लास होगी 500 क्वेश्चन वाला जो सेट है, तो आपको बैच में जुड़े रहेंगे तो आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के 5500 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग का सीजी टेट से पहले एक बार पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाए। ठीक, चलेगा। तो देखते हैं सहायक शिक्षक बैच में आपका 699 रुपीज़ फीस ही ले रहे हैं, अभी तक नहीं बढ़ाएं। शिक्षक में 799 रुपीज़ है। सहायक शिक्षक कॉम्बो बैच में आपका 1299 है। कोशिश करें आप किसी भी तैयारी करें 1299 लेने का, ताकि बार बार रिवीजन होते रहे आपका, हर महीने एक कंप्लीट होकर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होते रहे। ठीक है, चलेगा। तो 2023 में हम लोग का बहुत शानदार रिजल्ट मिला था। इसको और बढ़ाना है, इस बार और मेहनत करना है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, 1 0 और लगवाना है इसमें। ठीक है, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए, लाइव चैट ऑन कर लीजिए। आप लोग लाइव चैट में आंसर दीजिएगा। जिन लोग लेट में देखते हैं उन लोग कमेंट में दिया करें। बार बार पछतावे से बेहतर इस बार जी जान लगा के तैयारी कर ली जाए। तो चलिएगा, तैयारी करते हैं। फिर बताइएगा 30 में आपके कितने सही हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके इसमें दिखाई दे रहा है, छात्रों में मूल्यों के विकास करने का प्रमुख दायित्व तो किसका होता है। तो जो भी छात्र आपके जाएंगे, आप पढ़ाएंगे जिनको, उनको मूल्यों का विकास कौन करेगा। माता पिता का दायित्व होता है कि प्राचार्य, अध्यापक का, सामाजिक कार्यालयों का, इन सभी का। तो बताना है छात्रों के मूल्यों को विकास करने का प्रमुख दायित्व तो किसका होता है। चलिए लाइव चैट में जल्दी आंसर करेंगे। अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा तो अपना क्वालिटी 400 बढ़ा लीजिएगा उसको। ठीक है, 320 को 400 आगे बढ़ा लीजिएगा, जितना 720 तक, जितना आपका नेट हो, जैसा भी हो चलेगा। आगे देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। तो देखिए, बस छात्र बोल रहा है, छात्र मतलब स्कूल से जोड़ रहा है, तो स्कूल से कौन कराएगी। स्कूल में तो जो प्राचार्य हो गया, अध्यापक होगा, इनका होगा, प्राचार्य अध्यापक का। तो छात्रों में मूल्यों का विकास कराने का प्रमुख दायित्व तो किसका होता है, तो एक प्राचार्य का, अध्यापक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो पहले इस 5वीं वाले ध्यान देकर बताएंगे इसको। प्राथमिक स्तर पर बच्चे के शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अध्ययन आदतों का विकास करना, अनुशासन के प्रति निष्ठा विकसित करना, राष्ट्रभक्ति के भाव को संचारित करना, बड़े लोगों के प्रति आदर भाव विकसित करना। तो बताया प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जल्दी कमेंट करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे। चलिए बताइएगा। देखिएगा, आंसर लेने से पहले आप ये देखा करें कि हमको इन चारों में से छांटना है जो आपको अच्छा हो। अध्ययन आदतों का विकास, आदत नहीं बनाना है बच्चों को, आदत नहीं बनाना, ऐसे काटते जाया करें एक एक करके। ठीक है, आदत नहीं बनाना है। अनुशासन के लिए निष्ठा विकसित करना, अनुशासन को ज़बरदस्ती नहीं करवाना रहता। तो ये दोनों तो कट गए, ये शिक्षा का उद्देश्य थोड़ी होगा प्राथमिक स्तर पे। बड़े लोगों के आदर भाव, ये तो हम लोग वहाँ घर में भी विकसित करते हैं, परिवार में भी। राष्ट्रभक्ति के भाव को संचारित करना, तो इसका आंसर इन चारों में से ये लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, इस पर थोड़ा सा और एनालिसिस करने की ज़रूरत है। हो सकता है इसका कोई ऑप्शन एक आख हटा के यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दे दे तो वो आंसर लिया जाएगा। इसमें चारों ऑप्शन अच्छे से मैच नहीं खा रहे हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर शिक्षा प्रमुख उद्देश्य, राष्ट्रपति के भाव को संचालित करना, ये इन चारों में से लिया जाए। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा आंसर तो वो आएगा।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे, इसको एनालिसिस आप लोग करेंगे और उसके बाद बैच में इसको डिस्कस कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हालांकि इसमें चारों में से एक और अच्छा ऑप्शन डाल के इसको बनाया जाएगा, ठीक है। ये चारों ऑप्शन अच्छे सर्टिफाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य वस्तु को गहराई से अध्ययन करने हेतु निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पाठ्य पुस्तक को गहराई से अध्ययन करना है तो कौन सी विधि सबसे बेस्ट है। पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराना, पाठ्य वस्तु से संबंधित पुनरावृत्ति प्रश्न पूछकर सही उत्तर को पुनर्बलित करना, ये सभी। तो बताना है सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। चलिए जल्दी बताएंगे। तो देखिए, दोहराना नहीं रहता, बार बार रिपीट नहीं करना रहता, पुनरावृत्ति प्रश्न नहीं पूछना रहता बार बार, ठीक है। तो इसका सही आंसर लिया जाए ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर को पुनर्बलित करके। ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर को पुनर्बलित करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। कक्ष में शिक्षण से संबंधित सबसे प्रभावी तत्व क्या है। मतलब शिक्षा संबंधित सबसे प्रभाव कौन डालता है शिक्षण को। अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो, बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा, बालकों की विषय में रुचि, एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराना। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन क्या है, जो मेन शिक्षा से प्रभाव डालेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। कक्ष की बात कर रहे हैं। टीचर के ज्ञान से मतलब है क्या गहन ज्ञान होना चाहिए, नहीं, उसका कोई ज़रूरत नहीं। मानसिक स्तर का अनुभव तो रहेगा ही रहेगा, इससे जरूरी नहीं है। विषय वस्तु दोहराना नहीं है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 20 में मैच खा रहा है। बालकों के विषय में रुचि होगा तब बच्चा कक्ष के अंदर संबंधित जो भी शिक्षण होगा उसके लिए प्रभावी रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, चौथे का होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां ध्यान से सुनिएगा और कल देखिएगा, एक बार सूचना मिल जाएगा आपको। कल मैराथन होगा ना, 500 क्वेश्चनों का केवल बैच वालों के लिए होगा। जो हमारे बैच में जुड़े हैं उन्हीं को डलेगा, यूट्यूब में नहीं डलेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जितने लोग नहीं जुड़े जल्दी जुड़ जाइए ताकि आपको पूरा जो सीरीज चलेगा 5500 सेट का वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। शिक्षा शब्द को सर्वोत्कृष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है बौद्धिक अभिव्यक्ति के आधार पर, एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाती है। तो शिक्षा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं बताइए। सर्वोत्कृष्ट चारों परिभाषा है शिक्षा के, इनमें से सर्वोत्कृष्ट रूप से कौन है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 5वां तो क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है उसी को शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां करेंगे। बालकों में अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला है। निगेटिव बताना है। यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है, अभिप्रेरणा की बात कर रहा है। मोटिवेशन की बात करेंगे। यह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की होती है, सही है। यह व्यक्ति को लक्ष्य पहुंचाने के लिए मजबूर करती है, यह क्रिया को आगे बढ़ाती है तो उसे दिशा देती है, ये भी सही है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है, जल्दी आंसर करेंगे। बिल्कुल मजबूर नहीं करती भैया, मोटिवेशन मजबूर नहीं करती है, प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। एक व्यक्ति को लक्ष्य पहुंचाने मजबूर करती, मजबूर नहीं करती है, ठीक है। बाकी ये तीनों सही। मोटिवेशन के लिए रुचि उत्पन्न करती है, आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन दोनों होते हैं, क्रिया को आगे बढ़ाती है, दिशा देती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां करेंगे। जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके रखेंगे भैया, ताकि जो भी क्लास अपलोड हो आपको 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत निहित है विभिन्न परिस्थितियां मानव को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने में, संप्रेषण के बाद संदेश देने वाले को पुष्ट पोषण मिलने में, संप्रेषण प्राप्त करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है। उपरोक्त सभी बताना है प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रभावी संप्रेषण तो क्या निहित रहता है। उसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी निहित रहता है। विभिन्न परिस्थितियां मानव को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने में, संप्रेषण के बाद संदेश देने वाले को पुष्ट पोषण मिलने में, संप्रेषण प्राप्त करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है। उपरोक्त सभी आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। निम्न में से क्या शिक्षा का एक यथार्थवादी लक्ष्य है। शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य पूछ रहा है, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है। आनंदमय और संकल्पित जीवन, चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक प्रगति, आत्म साक्षात्कार। तो बताना है शिक्षा का यथार्थवादी लक्षण क्या है। ऑप्शन नंबर चलिए बताइए कौन सही है 8वां का। तो यथार्थवादी लक्ष्य की बात करती आएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंदमय और संकल्पित जीवन। आपके 30 में से कितने सही हुए लास्ट में नाम के साथ कमेंट करेंगे।
उसी हिसाब से आगे डिसाइड किया जाएगा कि जो 500 क्वेश्चन वाला सीरीज है वो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। और नीचे लास्ट में कमेंट में बताइएगा 500 क्वेश्चन वाला सीरीज चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए, ताकि शिक्षक भर्ती सीजी टेट से पहले आपका एक बार रिविजन हो जाए। चलिए बताइएगा, कमज़ोर बालकों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? प्रधानाध्यापक को सूचना देकर, कमज़ोर विद्यार्थियों को अधिक समय देकर, अभिभावक को सूचना देकर, अच्छे विद्यार्थियों की सहायता लेकर। तो बताना है कमज़ोर जो बालक है उसके शैक्षिक स्तर को आपको उठाना है, क्या करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे जल्दी। तो देखिएगा इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, देखिए प्रधानाध्यापक को नहीं देंगे सूचना, अच्छे विद्यार्थियों को थोड़ी सहायता करेंगे, जो कमज़ोर उसकी बात कर रहे हैं, अध्यापक को सूचना देकर क्या करेंगे? तो मेन हम लोग ध्यान देंगे कमज़ोर विद्यार्थियों को अधिक समय देकर, उसको अलग से समय देंगे, उसके परेशानियों को जानने की कोशिश करेंगे, रिमेडियल टीचर देंगे, उपचारात्मक शिक्षा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। प्रयोग प्रदर्शन के आधार पर विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षक को निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। दृष्टांकों का पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण तथा भाषा प्रवाह होना चाहिए, उचित प्रश्नों की प्रस्तुति, ये सभी। चलिए बताइएगा, प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ये सभी जो सावधानी बरतनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दृष्टांकों का पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण, भाषा प्रवाह होनी चाहिए, उचित प्रश्नों की प्रस्तुति होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन ओवरऑल ऑप्शन नंबर डी आएगा, सभी सही हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का झुकाव किस ओर होना चाहिए? विषय वस्तु की ओर होनी चाहिए, आर्थिक विकास की ओर होनी चाहिए, संपूर्ण विषयों पर अधिकार चेष्टा की ओर होनी चाहिए, बाल अभिवृद्धि के समक्ष पक्षों की ओर होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का झुकाव किस ओर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर के बाद क्या पहले से 5वीं वाला बताएंगे? पाठ्यक्रम का झुकाव किस ओर होनी चाहिए? जल्दी बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल अभिवृद्धि के समक्ष पक्षों की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षण की निम्नलिखित तकनीक में से किसमें मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा का गुण निहित होता है? कथन तकनीक में, छात्रों को करके सीखने के लिए कहने में, छात्रों का अन्योन्याक्रिया में, खेल पद्धति में, किसमें मूल प्रावित्तिक अभिप्रेरणा होती है? बताएंगे। ये ऑप्शन नंबर बी आएगा, छात्रों से अन्योन्य क्रिया में। ठीक है, तो 12 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान प्रश्न उत्तर विधि से क्या होता है? बताइएगा। प्रश्न उत्तर विधि, अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है और बढ़ता है। ये सभी बताना है प्रश्न उत्तर विधि में क्या होता है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होते हैं। अध्यापक को भी पता चलता है, छात्रों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है, आत्मविश्वास भी पलता है। तो ऑप्शन नंबर डी 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। छोटा दिखाई दे रहा होगा तो बढ़ा लीजिएगा क्वालिटी को ना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन संप्रेषक के लिए सही नहीं है? एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। एक अच्छा संप्रेषक व्यापक अध्ययन वाला होता है। एक अच्छा संप्रेषक अच्छा हास्य बोध रखता है। एक अच्छा संप्रेषक भाषा पर पूर्ण अधिकार रखता है। सही नहीं है बोला है। चलिए बताइएगा 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये सभी चीज़ है। ए बी भी सही है, डी भी सही है, सी भी, लेकिन ए गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक अच्छा संप्रेषक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकते। क्यों नहीं होगा? जब वो अच्छा बोलता है, जब बच्चों को प्रभावित करेगा उसके भाषणों से, लेक्चर से, समझाने की क्रिया से, तो अच्छा शिक्षक होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा विधि का उद्देश्य निहित है छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का विकास करने में, छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करने में, छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करने में, इन सभी में। तो बताना है आपको बाल केंद्रित शिक्षा। नई शिक्षा नीति भी बोलती है बाल केंद्रित शिक्षा विधि पर हमको प्रयोग करना है, उसमें जाना है। तो बताना है बाल केंद्रित शिक्षा जो विधि है, शिक्षण विधि है, उसमें क्या उद्देश्य निहित है। जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका सही आंसर। ये सभी हैं। बच्चे
मुक्त ढंग से अपने इच्छा के अनुसार अपने मर्जी से जो शिक्षण विधि उसका प्रयोग करके सीखते हैं। आत्मनिर्भरता का विकास होता है, स्वतंत्र कौशलों का विकास होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण को आसान बनाने के लिए, शिक्षक को रोचक और सुग्राही प्रभावशील बनाने के लिए, शिक्षण को आकर्षण बनाने के लिए, शिक्षक को सहायता देने के लिए। बताना है पाठ्यक्रम संबंधित जो क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है, अलग अलग गतिविधियां जो कराते हैं क्यों कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसमें आएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सभी रहता है तो सभी आ जाता है, लेकिन सभी नहीं, इसलिए इन चारों में से छांटना है। तो ऑप्शन बी, शिक्षण को रोचक, सुग्राही, प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है, जो गतिविधियों का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से वह विधि जिसके द्वारा कक्षा में छात्रों को भी प्रेरित किया जा सकता है। तो कौन सा विधि जिससे छात्रों को भी प्रेरित, मोटिवेशन कर सकते हैं? उनकी सफलता की दर को बढ़ाकर, यदि वे प्रतिभावान हैं तो उनके मार्ग में रुकावट खड़ी करके, उनके प्रतियोगी भावना विकसित करके, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइएगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं उनको अभिप्रेरित करना तो उनके प्रतियोगी भावना विकसित करके, ठीक है, तो बच्चों में प्रतियोगी भावना, प्रतियोगिता विकसित करके आप उनमें अभिप्रेरित कर सकते हैं सीखने के लिए कक्षा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं आज। बालकों के विकास में शैक्षिक निर्देशन का महत्व होता है। उन्हें स्वयं को उत्तम विद्यार्थी सिद्ध करने में, शैक्षिक समस्याओं का परिहास करने में, विद्यालय की समस्याओं का परिहास करने में, इनमें से कोई नहीं। बताइए बालकों के विकास में शैक्षिक निर्देशन का क्या महत्व होता है? क्वेश्चन नंबर 18, तो क्या होता है? जो शैक्षिक समस्याएं हैं उसका परिहास करके, ठीक है, इसको देखेंगे थोड़ा सा, शैक्षिक समस्याओं को ही दूर करेंगे, ठीक है। शब्दों का आपको ये शब्द थोड़ा सा अटपटा ले लिया है। शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में, ठीक है, शैक्षिक निर्देशन का महत्व होता है शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बालक शारीरिक रूप से भिन्न है? श्रवण क्षति युक्त बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, दृष्टि क्षति युक्त बालक, ये सभी। तो आपको बताना है कौन सा बालक शारीरिक रूप से भिन्न है। चलिए बताएंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19, तो ये सभी बच्चे हैं जो श्रवण क्षति युक्त बालक है, जो सुन नहीं पाता, शारीरिक रूप से विकलांग है, दृष्टि युक्त क्षति है। तो ये सभी आपके आते हैं शारीरिक रूप से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते, अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी कक्षा में और आप देख रहे हैं कि कोई छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, तो इसका कारण क्या हो सकता है बताना है आपको। उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो उसमें कोई समस्या हो, उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही है उसमें समस्या हो, उस शैली में जिस शैली से छात्रों को पढ़ाया जा रहा है उसमें समस्या है। उपरोक्त सभी क्या समस्या हो सकता है कि जो छात्र है पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है? जल्दी बताएंगे। 20 का आंसर करेंगे और आप लोग डेली टेस्ट दीजिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टेस्ट के, ठीक है, जो भी टॉपिक आपके डलते हैं उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलेगा, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। आपका एक छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप छात्र को डांटेंगे, उसे चेतावनी देने के बाद कक्षा से बाहर निकाल देंगे, पढ़ाते समय प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, उसको स्पष्ट बता देंगे कि या तो वह ध्यान दे या कक्षा से बाहर चले जाए। तो बताइए आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे और ध्यान दीजिएगा, आप लोग लास्ट में कमेंट करेंगे जो 500 क्वेश्चन वाला मैं सोच रहा हूँ वो करवाया जाए कि नहीं, सीजी डेट के ध्यान में रखते हुए 500 क्वेश्चनों का सेट, ताकि एक ही बार में आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर्याप्त मात्रा में हो जाए। सभी सब्जेक्ट के 55 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग बोलेंगे तो दबा के कमेंट करिएगा। और यूट्यूब में नहीं कराएंगे, बैच में कराएंगे, क्योंकि बैच वालों के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जिन लोग भी नहीं जुड़े जल्दी जुड़ जाइएगा बैच में, ताकि आप लोग का भी वो वाला भी कवर हो जाए। साथ में हम लोग का तो चल ही रहा है टेस्ट, ठीक है। चलिए इसका आंसर जल्दी बताएंगे। टोटल में क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, गिनते रहिएगा, लास्ट में आंसर आपको देना कितना सही हुआ 30 में।
क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच चुके हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा दिखेगा। समावेशी शिक्षा का संबंध है विकलांग बच्चों से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से, लैंगिक समानता और भेदभाव रहित शिक्षा से, इन सभी से। बताना है आपको समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। देखिएगा, समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चे भी आते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी आते हैं, लैंगिक समानता भेदभाव रहित शिक्षा भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इन सभी से। कुछ लोग बी भस लगाएंगे तो बी लगाने से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इन लोग को भी शामिल किया जाता है। ये बोल नहीं रहा केवल विकलांग बच्चे बोलता तब ये गलत हो जाता। विकलांग बच्चे बोला मतलब हाँ, उसमें भी आता है समावेशी में, केवल शब्द जुड़ता तो ये सब नहीं आता, लेकिन केवल नहीं जो इससे सभी आएंगे। ऑप्शन नंबर डी 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23, मैस्लो के अनुसार बालक सबसे पहले अपनी कौन सी आवश्यकता पूरी करता है। सुरक्षा, सम्मान, दैहिक, सामाजिक। तो जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले अपनी कौन सी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करता है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो अपना कौन सा आवश्यकता पूरा करता है, ऑप्शन नंबर सी, दैहिक आवश्यकताओं को सबसे पहले पूरा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर। अधिगम हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, जल्दी जल्दी बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल आपको पता है कि हमको ज्ञात से ज्ञात की ओर जानना है। कोई भी मूर्त रूप से आप बोलते हो मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है, आप प्रत्यक्ष रूप को एग्जाम्पल दिखाइए, उसके बाद समझाइए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे ना, 5 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी करेंगे, फिर बताएंगे कितना सही हुआ। और 500 क्वेश्चन वाला सेट करना है कि नहीं। स्मृति मापन हेतु सरलतम प्रणाली है पुनः याद दिलाना, अभ्यास कराना, पहचान करना, आवृत्ति कराना। तो बताना है आपको फिर से रिवीजन कराना, तो क्या करा सकते हैं, ये आप लोग के लिए भी लागू होगा। तो देखिए, हमको किसी भी चीज़ को फिर से याद दिलाना है तो क्या करें, पुनः याद दिलाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसीलिए मैं आपको सोच रहा हूँ कि आपको CGTET से पहले एक बार 55 क्वेश्चन करा के पुनः याद दिला दूँ सभी चीज़ को, क्योंकि हम लोग हर क्वेश्चन में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, तो हर क्वेश्चन के थ्रू आपके कुछ कुछ क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। यदि कक्षा में पढ़ाया जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावनात्मक अपेक्षा के अनुकूल ना हो तो क्या होगा। कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है, अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता, कक्षा के छात्र उसको रुचि में से नहीं सुनते, ये सभी। चलिए बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी करिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सभी। ये सभी चीज़ भावनात्मक रूप से अनुकूल ना हो तो ये सभी चीज़ दिक्कत आएगा, अनुशासनहीनता भी पैदा होगा, सहयोग नहीं मिल पाता, रुचि नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक बालक के प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, मतलब आधा दे रहा है, पूरा नहीं दे पा रहा है, तो आप क्या करेंगे। बालक की ओर ध्यान न देना, बालक को डांटना, उसे सोचकर बोलने की हिदायत देना, बालक के प्रयास की सराहना करना। तो बताएंगे क्या करेंगे आप, अगर आंशिक रूप से सही जवाब देता है तो। पूरा नहीं दे पाता आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालक के प्रयास की सराहना करेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, आपने आधा बताया, बहुत अच्छा है, आप आगे कोशिश कीजिए, पूरा बताइएगा ध्यान से, बहुत अच्छे करके उसकी सराहना करेंगे, तब बच्चा और अपने जो आधा उत्तर बताया उसको अगला दिन नेक्स्ट पूरा उत्तर बताने की कोशिश करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं, ऐसे छात्रों की पाठ्यवस्तु के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे। उनसे कह देंगे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कक्षा में आएँ, प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए, उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो, उनसे कह देंगे कि आप अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करें। जो तीव्र बुद्धि वाले हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, कुछ बच्चा को जो ज़्यादा ही होशियार रहता है क्लास में, उसके लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, उसका लेवल बढ़ाएंगे, तो इसका लेवल भी नहीं बढ़ाना था, ये भी गलत, चारों ऑप्शन गलत है, लेकिन इन चारों में से हमको चुनना ही पड़ेगा, 4 ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी चुनेंगे हम। उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
शरारती बालकों से भरी एक कक्षा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया होगी। कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजना, प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत कराना, कुछ छात्रों को स्कूल से निकालना, उस कक्षा के छात्रों को पढ़ाना बंद कर देना। तो बताना है शरारती बालकों से भरी एक कक्षा के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आपकी कक्षा में पूरे शरारती बालक हैं तो आप क्या करेंगे। चलिए बताएंगे, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजेंगे। ठीक है, देखिएगा हमको ना इन चारों में से आंसर देना रहता है। प्रधान अध्यापक को बताएंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, स्कूल से नहीं निकालना है, पढ़ाना बंद नहीं करना है। तो इन तीनों तो निगेटिव हो गए, उससे थोड़ा सा पॉजिटिव है, कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप इससे कथन से पूर्ण सहमत है कि नहीं बताइएगा। पूर्णतः असहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, पूर्ण रूप से सहमत है, इनमें से कोई नहीं। जो परिवार होता है अनौपचारिक शिक्षा देता है और विद्यालय क्या है, औपचारिक शिक्षा देता है। ये तो आपको पता ही है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा क्या होगा, पूर्ण रूप से सहमत ही होंगे। ठीक है, तो हमारे 30 क्वेश्चन हुए, 30 में से आपको कितने सही हुए बताइए और नाम के साथ डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये भी डालिएगा आपको 5500 सेट का जो मैं आपको बताया हूँ, को ऐसा करना चाह रहे हैं हमारी टीम द्वारा कि आपको 5500 सेट का क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं आपके बैच में, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जिन लोग पहले से जुड़े हैं उन लोग को एक एक बार टॉपिक वाइज कंप्लीट हो रहा होगा। दोनों बैच से होंगे तो लगभग 80% कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, नहीं हुआ होगा तो अभी और हो जाएगा। सीजी टेट से पहले आपको जिन लोग पहले से जुड़े उनका तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोग बाद से जुड़े जितना हो पाएगा उतना होगा, बाकी आपका आगे कंप्लीट चलते ही जाएगा। ठीक है, हमारा बैच आपका शिक्षक भर्ती से एक दिन पहले तक रहेगा। ठीक है, सीजी टेट तक जितना ज़्यादा कवर हो पाए हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी समय है, जिन लोग नहीं जुड़े जुड़ जाइए ताकि सीजी टेट तक वो भी आपका हो जाए। और ये 5500 सेट वाला सोच रहे हैं, अगर ये आप लोग सहयोग कर देते हैं, आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं टीम को, तो फिर लग जाएंगे इसमें। तो कल से ही स्टार्ट कर देंगे एक सब्जेक्ट का 5500 क्वेश्चन करके, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और ये यूट्यूब में नहीं डालेंगे ना, यूट्यूब में नहीं डालेंगे, अलग से इसको बैच वालों के लिए डालेंगे। केवल बैच वालों को ही लिंक दिया जाएगा, उसी से चलेगा। ठीक है, तो लिंक को शेयर मत करना रहेगा, आपको नहीं करना रहेगा। ठीक है, तो चलिएगा नीचे बताइएगा किस सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाए, और कल से करें कि परसों से करें, और करना चाहिए कि नहीं, कि ऐसी प्रैक्टिस सेट कराएं आपको, जल्दी बताइएगा। और कितने सही हो वो भी कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जितने लोग बैच में जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना कंपटीशन होगा। अपने मित्र सहयोगियों को जोड़िए। देखिए अभी आप 200-300 लोगों का नाम देखते हैं, रिजल्ट में उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके 4 दोस्त उसमें रहेंगे, उन चारों को कंपेयर में आप देखेंगे कि उनसे ज़्यादा मेरे को लाना ही है, उनका सिलेक्शन होना, उनका 10 रैंक आया, मेरा 20 है, उनसे ज़्यादा पढ़ूंगा बोल के आपको फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, घर परिवार रिश्तेदार जितने लोग हैं सबको जोड़ लीजिए। 600-700 रुपये एक पेज का फीस है, वो भी तब तक के लिए जब तक पेपर न, चाहे साल भर लगेगा, साल भर तक कराएंगे, पूरे यूट्यूब में आपको बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नहीं हैं। हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन कराना, और उसी में हमको संतुष्टि मिलता है। पिछले बार हमको 200+ रिजल्ट मिला, तो इसीलिए और मोटिवेट होकर इस बार और गहन रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्त यार मित्र सबको जोड़िए। ठीक है, चलेगा, शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को।